व्यक्ति ईश्वर से संसारिक चीजें तभी तक मांगता है जब तक वो ईश्वर के मर्म को नहीं समझ जाता। आप इसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं, ध्रुव ने जब घर छोड़ा तो ध्रुव कह रहे थे कि अगर ईश्वर मुझे मिले तो मैं उनसे अपने पिता से बड़ा सिंहासन मांगूंगा, क्योंकि पहले उनका रस संसारिक चीजों में था। मगर जब ध्रुव को ईश्वर की प्राप्ति हुई तब ध्रुव निशब्द हो गए और स्तब्ध हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब ईश्वर आपको मिल जाएंगे तो ईश्वर से आप क्या मांगोगे। यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जब ईश्वर ही मिल जाएंगे तो फिर भी अगर मांगना बाकी रहा तो इसका मतलब ईश्वर के मर्म को नहीं समझा। अगर धार्मिक स्थानों पर आप संसारिक चीजें मांगने के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ईश्वर के मर्म को नहीं समझ रहे। आप भले ही बोलते रहिए कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, अगर प्यार है तो मांगा नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर बहुत अच्छे तरीके से जानता है आपको क्या चाहिए। और जब वो देने पर आएगा, जितना भी आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अपने आप ही होती चली जाएगी। आप मांगना बंद कर दीजिए। आप देखें जितने भी लोग ईश्वर के प्रिय रहे उन्होंने कभी मांगा नहीं। सुदामा ने श्री कृष्ण से कभी मांगा नहीं, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कभी मांगा नहीं, प्रहलाद ने श्री कृष्ण से कभी मांगा नहीं। ईश्वर ने स्वयं उन्हें दिया। आप मांगना बंद कर दीजिए, वो अपने आप देना शुरू कर देगा।